मथुरा मंदिरों की भूमि है, जहां आपको शहर के हर नुक्कड़ पर मंदिर ही मंदिर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में न केवल भगवान कृष्ण की बल्कि भगवान शिव को भी समर्पित मंदिर है। इस तरह आप यहाँ वैष्णव और शैव संस्कृति को एक साथ देख सकते हैं। मथुरा के इन मंदिरों में आप पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ देख सकते हैं। जन्माष्टमी के समय जब मंदिर में चमकदार रोशनी, दियों और रंगीन सजावट से जगमगा रहा होता है तो यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। अगर आप मथुरा जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई बड़े बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी चमत्कारी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो कि जमीन से निकला हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि मथुरा जिले के समीप बमोरी गांव है। यहाँ के सभी गांववासी बहुत ही मिलजुल कर और भाईचारे के साथ रहते थे। सभी गांव वाले एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही थे। परंतु गांव में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की दुनिया हिला दी। एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी बमोरी गांव पहुंचे। उनका कहना था कि सरकार आपके गांव पर दूध की फैक्ट्री लगाना चाहती है ताकि मथुरा के आसपास के शहरों में दूध की कमी समाप्त हो जाए, और आपको भी सरकार की इस अपील का साथ देना है, जिसके लिए गांव वालों को अपना ये गांव और घर छोड़ना होगा और आप सभी लोगों को मथुरा शहर में रहने की व्यवस्था दे दी जाएगी। और उस गांव को खाली करने के लिए सरकार ने उन्हें 7 दिन का समय दिया। उस समय ये बात जिसने भी सुनी वो सुनकर काफी चिंतित हो गया। बमोरी गांव के सभी लोग बड़े ही चिंता में खो गए, क्योंकि वो उनके पूर्वजों का गांव था, उनकी मातृभूमि थी और किसी भी हालत में उसे छोड़ना वे नहीं चाहते थे। सभी लोग सरकारी विभाग भी पहुंचे और ये बात रखी कि हम इस गांव को खाली नहीं कर सकते। क्या सरकार अपनी दूध की फैक्ट्री कहीं और नहीं बना सकती? परंतु सरकार ने भी बहुत सोच समझकर ही बमोरी गांव को चुना था, इसलिए उनकी याचिका रद्द कर दी गई। सभी गांव वाले बहुत चिंता में थे कि अगले 7 दिनों के बाद हमें इस गांव को छोड़ना पड़ेगा, और 7 दिन करीब आते जा रहे थे। तभी अपने गांव को बचाने के लिए बमोरी गांव के मुखिया हरिशंकर जी वर्मा ने एक अलग ही युक्ति लगाई। उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दी कि आज से ठीक 470 साल पहले हमारे गांव की जमीन पर हिंदू मंदिर हुआ करता था, जो कि काफी पुराना है और प्रसिद्ध भी था। लेकिन मुगलों ने उस मंदिर पर आक्रमण किया और उस मंदिर का विनाश उनके द्वारा कर दिया गया। उन्होंने याचिका में लिखा कि अगर आज भी हमारे गांव की खुदाई की जाए तो उस हिंदू मंदिर के साक्ष्य जरूर मिलेंगे, और उन्होंने सरकार से उसी स्थान पर खुदाई कराने की मांग की जो 7 दिनों में टूटने वाली थी। तो बात की गंभीरता को समझते हुए और सभी गांव वालों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए कि गांव की जमीन पर खुदाई होनी चाहिए। सभी गांव वालों ने मुखिया जी से पूछा कि आपने कोर्ट में याचिका क्यों लगाई है? हम सभी जानते हैं कि जमीन के नीचे कोई हिंदू मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तब मुखिया जी ने कहा कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो हर कंकर में शंकर होता है। उसी के साथ उन्होंने ये याचिका लगा दी। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि आप सभी विश्वास रखें, जीत हमारी ही होगी। और 7 दिन बाद कोर्ट के निर्देशानुसार गांव में खुदाई का काम शुरू हो गया। तकरीबन 7 दिनों तक खुदाई चली, परंतु कुछ नहीं मिला। सभी लोग मुखिया जी को संदेह की नजर से देख रहे थे। परंतु 8वें दिन उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया। एक निश्चित स्थान पर खुदाई के दौरान बहुत सारे मंदिरों के अवशेष निकले, जिसमें बहुत सारे कमल के निशान थे, स्वास्तिक के निशान थे और साथ ही घंटों के निशान भी मिले, जिसके बाद उनका दावा सच साबित हुआ। सचमुच में उस स्थान पर एक हिंदू मंदिर था जो कि जमीन में दबा हुआ था। उसके बाद मिले अवशेष की जांच की गई तो सच में इनका इतिहास 400 साल से भी ज्यादा पुराना था। मुखिया जी भी इस खुदाई से हैरान थे कि उन्होंने तो ये दावा केवल अनजाने में किया था, परंतु महादेव के चमत्कार से यह सत्य हो गया, क्योंकि उस स्थान पर बहुत ही पौराणिक चीजें प्राप्त हुई थी। ऐसे में कोर्ट ने उस स्थान पर और भी ज्यादा सर्वे के आदेश दिए और वहां पर दूध की फैक्ट्री बनाने का आदेश निरस्त कर दिया। उस दिन पूरे बमोरी गांव में दिवाली जैसा त्योहार मनाया गया, क्योंकि उन्हें अपना गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाना पड़ा। इस बात से ये जाहिर होता है कि दोस्तों, भारत की इस धरा पर मुगलों ने कितने मंदिर तोड़े हैं किसी को नहीं पता। आज हर जगह खुदाई के दौरान मंदिरों के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं और हमारे मंदिर होने के कई प्रमाण मिल रहे हैं। इस तरह के कई और भी मंदिर हैं जिनके बारे में शायद आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जमीन के अंदर दबे हुए हैं। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताएं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें कमेंट जरूर करें।